अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। मार्केट का अमरिंद्र बाहुबली जो होता है ना, वो आप सबको पता है कि मैं ही हूं। ठीक है, ये लाइन मैं खींच के गया था, ये लाइन में ड्रॉ करके गया था कि डॉलर नीचे आना है। किसने ऐसा किया आपके सामने? और मैंने आपको कहा था कि ये मंथली एफईजी के 50% तक जाएगा, वहां से रिजेक्ट होकर रिवर्स होगा। ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी। जिसको नहीं यकीन आ रहा, इधर आए मेरे यूट्यूब चैनल पे और जाए 2026 आईसीटी प्रीमियर मेंटोरशिप में, उसमें इस लेक्चर पे जाएं, आईसीटी बायस एंड नैरेटिव 15 अगस्त वाला। ये जो लेक्चर है ये खुला हुआ है, इसको आप लोग सुने 11 मिनट्स एंड 13 सेकंड से। ये जरा सुने जरा, ये और की ही कैंडल ने किल कर दी है। तो अब डॉलर को लेके लगता ऐसे है इंशाल्लाह कि कोई चक्कर ही नहीं है। अब डॉलर ने इन लोज को किल करने जाना है। ठीक है, ये जो लोज हैं, ये जो 15 जून का लो है, डॉलर इसको किल करने अब जाएगा इंशाल्लाह। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि सुन लिए क्या कहता है कि कोई चक्कर ही नहीं है। 15 जून का डेली लो डॉलर किल करने जाएगा। और ये डॉलर गया नीचे, ये गौर से देखो इसे, ये नीचे गया। 15 जून का डेली लो किल किया, 1 मंथ के एफवीजी के 50% से रिजेक्ट हो गया। ये मैंने बताया हुआ था कि 1 मंथ के 50% से रिजेक्ट होगा। जाओ जाके पूरा लेक्चर सुनो, तुम पागल हो जाओगे। बताया हुआ था, सब कुछ बताया हुआ था, ये सारा सीन मैंने बताया हुआ था। ये डॉलर का जरा आप लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम खोल के बैठो, और ये कैंडलस्टिक्स कैसे प्रिंट होती हैं। मार्केट इनिशियली क्या करेगी, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आना शुरू करेगी इन लोज की तरफ। ये सारा मैंने वक्त से पहले आपको अपने YouTube चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे जाएं, 2026 मेंटोरशिप में जाएं, ये जो लेक्चर है बायस एंड नैरेटिव वाले लेक्चर में बताया हुआ था। आपको सुनाता हूं मैं कि इस वीक की ओपनिंग के बाद कैंडलस्टिक्स कैसे प्रिंट होंगी, कैसे इस 4 आवर के गैप को किल नहीं होना चाहिए गोल्ड के, इनिशियली ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद नीचे आना चाहिए। ये आपको सुनाता हूं यहां पे कैंडलस्टिक्स कैसे प्रिंट हुई हैं। ये सारी की सारी इसकी प्रेजेंटेशन मैंने आपको वक्त से पहले, कितने दिन पहले, ये लेक्चर 3 दिन पहले आया था, 3 दिन पहले इस लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर को खोलें और इसमें जाएं आप 41 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स पे जाके जरा सुने इस लेक्चर को। वैसे पूरा सुने, लेकिन ये क्लिप जरा सुने यहाँ पे। 41 मिनट्स एंड 40 ये तो 40 हो गया, 41 मिनट्स एंड यहां से सुने 41 मिनट्स 45 सेकंड से सुने। आप पागल हो जाएंगे। ये जरा सुने, ये समझ रहे बात को। मुझे लगता है कि इनिशियली ये गोल्ड को ना फेंके नीचे और ये लोज बचे रहे 4 आवर के, ताकि रिटेल को लगे दिस इज फकिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वो लॉन्ग करें और ये लॉन्ग जाता हुआ दिखाएं, क्योंकि डॉलर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। क्या कह रहा हूं कि ये लॉन्ग जाता हुआ दिखाएं गोल्ड को। ये लॉन्ग जाता हुआ दिखाया इन्होंने। ये देखो, ये जब मैं लेक्चर बना रहा था तब मार्केट कहीं यहां पे थी, मैंने कहा ये लॉन्ग जाता हुआ दिखाएं, क्योंकि डॉलर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और डॉलर नीचे आया है। आगे सुने उस लेक्चर को, ये सुने जरा। लेकिन कुछ ही देर बाद जब सारे रिटेल वाले ट्रैप हो जाए लॉन्ग में, फिर ये फेंके नीचे और फिर वो वीकली एफईजी में भी आ चुका होगा। ऐसा मुझे फिलहाल लगता है, कुछ ऐसा सीन लगता है। सुन लिए कि इनिशियली ये लॉन्ग जाता हुआ दिखाएं, इनिशियली वो लॉन्ग जाता हुआ दिखा चुके हैं। अब ये जो रिटेल की सपोर्ट बन गई है, ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट है। और ये मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ की हुई है, कर दी है। इंशाल्लाह गोल्ड को इधर आना चाहिए। अभी तक जिस तरीके से मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इनिशियली गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए और डॉलर को नीचे आना चाहिए, डॉलर नीचे आया है, उसने लोस को किल कर दिए, मंथली एफईजी के 50% से रिजेक्ट हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा डॉलर यहां से 7वें आसमान पर चला जाएगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ ऊपर जाना चाहिए ताकि गोल्ड नीचे आके 4 आवर के इन लोज को किल करे। ये जो लोज हैं ये डेली के टाइम फ्रेम में आपको ऐसे दिखेंगे। ये लो 10th ऑफ अगस्त का डेली लो एंड 14th ऑफ अगस्त का डेली लो, यहीं से 1 वीक का एफवीजी शुरू हो रहा है। ये हमारा अगला टारगेट होना चाहिए। आइडियली इधर आना चाहिए गोल्ड को। डॉलर अपना नीचे का सारा काम तमाम कर चुका है। मेरा आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, डॉलर नीचे का सारा काम कर चुका है। अब डॉलर को आइडियली 4 आवर के इस गैप को कंप्लीटली किल नहीं करना चाहिए स्ट्रांगली नीचे की तरफ। ये जो गैप है जो कि 5 PM 16th ऑफ अगस्त में है, ये डॉलर के ऊपर स्मूथ हाइज इसने छोड़े हुए हैं। ये मुझे ऐसे लगता है
कि कल के दिन यानी 19 अगस्त को ये गोल्ड को नीचे गिराएंगे और डेली लो किल करेंगे इंशाल्लाह। ये 14 अगस्त का जो डेली लो है वो ऐसे लाके इसको उड़ाएंगे कल के दिन, आज नहीं लगता। तो ये हमारा अगला टारगेट है। इसमें हर्डल क्या है, आप अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको ये गैप देखने को मिलेगा जो कि 8 PM 16 अगस्त को बुलिश गैप है गोल्ड का। ये एक हर्डल बना हुआ है, ये इसको स्ट्रांगली नीचे किल करे। अब्दुल्ला भाई पहले भी किल किया, तब टाइम नहीं था। अब ये इसको नीचे किल करे और उसके बाद ये इन स्मूथ लोस का सफाया करने जाए। ये फिलहाल मेरा टारगेट है गोल्ड का। अगर गोल्ड यहां से नीचे नहीं आता, ऊपर जाता है तो वो एक अलग सीन है, उसको हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ऐसा सीन होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा ट्रैप हो चुका है लॉन्ग्स में। आपने सिर्फ कैंडलस्टिक्स को या आपने सिर्फ माइकल साहब के स्ट्रक्चर्स को नहीं देखना होता, पीडी रेस को नहीं देखना होता, वो देखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वो नहीं देखना होता। आपने नैरेटिव को देखना होता है कि कौन है जो प्रॉफिटेबल है, कौन है प्रॉफिटेबल। ये जो इधर लिक्विडिटी पूल पे स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हुए हैं, ये प्रॉफिटेबल है। इनके स्टॉप लॉसेस इन लोज पे ट्रेल हो चुके हैं और सबसे ज्यादा इधर ट्रेल हो चुके हैं, क्योंकि ये इक्वल लोज हैं, रिलेटिव इक्वल लोज हैं। ये सपोर्ट है रिटेल की। तो नीचे से जो भी लकीली लॉन्ग करके बैठा हुआ है उसके स्टॉप लॉसेस यहां पे हैं। डॉलर अपना नीचे का काम कर चुका है। अब वो बेशक यहां से ऊपर ना भी जाए तो वो नीचे मैक्सिमम डैमेज दे चुका है और 1 मंथ के एफईजी का 50% को हिट कर चुका है, जो कि मैं काफी अरसे से कह रहा था कि इसको हिट करके ये रिवर्स होगा। राइट टू द फकिंग टेक। तो अब आइडियली डॉलर को एटलीस्ट 1 आवर के ये जो हाइज हैं, ये स्मूथ हाइज आपको दिख रहे हैं चार्ट पे, इनको किल करने ऊपर जाना चाहिए। और उसके अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर के ये लोज हैं 4 आवर के, और गोल्ड के ये बहुत सस्पेक्ट लिक्विडिटी, फुल सस्पेक्ट लिक्विडिटी है। उसके नीचे 4 आवर का ये गैप है, समझ रहे हैं। तो लिक्विडिटी के नीचे जो गैप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके नीचे ये कहां तक जा सकता है इस इनएफिशिएंसी को फिल करने। लेकिन आइडियली ये जो लोज हैं ये सस्पेक्ट है, समझ रहे हैं बात को। तो बहरहाल आज का जो लेक्चर वो ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। आज के दिन चांसेस हैं कि शायद ये गंद करते रहें, लेकिन कल के दिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मार्केट को उठा के नीचे फेंक सकते हैं। और जो हमारा डॉलर है उसको देखें, अभी ये 4 आवर के इस गैप के 50 को रिस्पेक्ट दे रहा है, अच्छी बात है, ये इस तरह देता रहे तो सही है, लेकिन इसको कंप्लीटली इसके बॉटम के नीचे बॉडीज ना क्लोज करे, समझ रहे हैं बात को। तो ये फिलहाल आप लोगों ने डॉलर में देखना है, और बाकी जो कुछ आप लोगों ने गोल्ड में देखना है वो मैं आपको बता चुका हूं। ये बहुत स्मूथ, ये जो रिटेल की सपोर्ट है ना गोल्ड की, ये जो सपोर्ट वाले जो है ना, यक्का की औलादों, तुम सपोर्ट को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हो, और तुम सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले गोल्ड की इस सपोर्ट पे स्टॉप लॉसेस रख के लॉन्ग करके बैठे हो। तुम देखोगे कि कल इंशाल्लाह तुम्हारी सपोर्ट कैसे फेल होगी, इंशाल्लाह फेल होगी। कोई चक्कर नहीं है इसमें, कोई दूसरी बात ही नहीं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, खुदा पामान।